तो बेसिकली अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो जो नंबर्स हैं एबिटा बेसिस पे एब्सोल्यूट इंडिया एबिटा बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। लॉसेस कम हुए हैं यूरोपियन ऑपरेशंस के लिए। अगर हम टाटा स्टील के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1201 करोड़ के आसपास आया है, जो लगभग दुगने से ज़्यादा होता हुआ नजर पड़ा है। रेवेन्यू ऑब्वियसली स्टील के दामों में नरमी के कारण आपको 4% नीचे दिखाई देगा। मार्जिन्स में आपको 50 बेसिस पॉइंट्स का कंसोलिडेटेड बेसिस पे आपको ग्रोथ होता हुआ नजर पड़ेगा। इंडिया बिजनेस एबिटा जो है वो लगभग 13,264 करोड़ रुपए 64 पर टन के हिसाब से आया है, जो लगभग 13,000 के आसपास का एक्सपेक्टेशन था। और अगर हम ओवरऑल जो यूरोपियन बिजनेस की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहां लॉसेस कम हुए हैं, तो नंबर्स ऑपरेटिंग बेसिस पे काफी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। तो दो चीजों पे नजर रखनी है। सबसे पहले पेटीएम और मच एंटिसिपेटेड ब्लॉक डील यहां आज होती हुई नजर पड़ सकती है। मोस्ट प्रॉब्ली जिस हिसाब से डिमांड बुक बन रही है शायद चालू बाजार में ही आपको सौदा होता हुआ नजर पड़े। और यहां अलीबाबा की जो एंटिटी है एंड फिन, ये अपना 4% हिस्सा आज बेच सकती है और 2200 करोड़ रुपए के आसपास का ये ऑफर साइज आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। कुल मिला के जो फ्लोर प्राइस है ब्लॉक डील का वो लगभग 810 रुपए के आसपास आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसका मतलब यह है कि जो येस्टरडे का क्लोज है उससे 6.5% का डिस्काउंट यहां देखने को मिल सकता है। प्रॉब्ली ये नॉर्मल विंडो में होता हुआ नजर पड़ेगा, तो ये स्टॉक पे नजरें रहेंगी। के फिनटेक पे भी ब्लॉक रहेगा, लेकिन जो दूसरा स्टॉक फोकस में है वो है एथर, और यहां प्रमोटर्स का ओएफएस आपको होता हुआ नजर पड़ेगा। जो करंट मार्केट प्राइस है उससे लगभग 10% डिस्काउंट पे आपको ये ऑफर फॉर सेल होता हुआ नजर पड़ेगा, जहां प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेचेंगे। तो यहां तक कि एथर का सवाल है, यहां जो ओएफएस है वो आज खुलेगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और कल खुलेगा नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और कुल मिला के 6.77% हिस्सेदारी आपको यहां बिकती हुई नजर पड़ेगी। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि 10% से ज्यादा का डिस्काउंट है, तो 700 के आसपास का फ्लोर यहां जो है कंपनी ने तय किया है। ये तो ओएफएस तो नोवेलिस के नंबर्स आए हैं, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। हिंडाल्को की इंडिया के बाहर की सबसे बड़े इकाई, और यूएस में ये कंपनी कैन्स और बहुत सारे एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स बनाती है जो ऑटोज में भी यूज होते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग $294 मिलियन के आसपास आया है, जो कि लगभग 50% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ एडजस्टेड एबिटा की बात करें तो लगभग $550 मिलियन के आसपास आई है, जो कि सिक्वेंशियली 28 से 30% के बीच में ऊपर आपको दिखाई देगी। ओवरऑल नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। कंपनी ने एक बड़ा कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव अनाउंस किया है, जिसके कारण अगले वित्त वर्ष में या अगले 12 महीनों में आपको रिजल्ट्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो नोवेलिस ऑब्वियसली और उसके पीछे हिंडाल्को, ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। आईपीओ के बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा इस क्वार्टरली नंबर्स में नहीं हुई। ये एब्सोल्यूट बेसिस पे आशीष अगर आप कंपेयर करेंगे तो एबिटा में लगभग 10% का बीट है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो 25% की ग्रोथ, रेवेन्यू में 21% की ग्रोथ, और एब्सोल्यूट एबिटा जैसे कि मैंने पहले कहा लगभग 38% का ग्रोथ है। मार्जिन्स लगभग 22% के आसपास आए हैं, जो पिछले साल लगभग 19.5% थे। दो चार टेक्निकल चीजें। सबसे पहली बात कि जो इनका ग्रॉस मार्जिन है वो सिक्वेंशियली कम होता हुआ नजर पड़ा है। दूसरा कि केमिकल सेगमेंट छोड़ के बाकी सारे सेगमेंट का परफॉर्मेंस सुस्त रहा है। इनफैक्ट हम इतने दिनों से बात भी कर रहे थे कि जो रेफ्रिजरेंट गैस बिजनेस है, यहां सीजनल डिमांड के चलते Q4 के नतीजे काफी शानदार हैं, लेकिन अगर आप अप्रैल का एक्सपोर्ट डेटा देखोगे तो मंथ ऑन मंथ 46% नीचे दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसे कि Q4 एक फ्रंट लोडेड क्वार्टर है, जहां सीजनल डिमांड काफी स्ट्रांग थी एसआरएफ के लिए। ओके।